फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिखा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाइक, अलाइक, अनलाइक। तो यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद नापसंद से चीज से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सिमिलर चीजों की, लाइक, अलाइक और अनलाइक से रिलेटेड। तो इस चीज को आप डिटेल से यहाँ पर समझेंगे। वो आपको पसंद नापसंद वो आपको आता ही होगा। देखिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लाइक का मतलब जो सिमिलर होता है, वर्ब प्लस लाइक प्लस समथिंग, जिसका मतलब होता है सिमिलर। लाइक का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे, एक तरह। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले वर्ब आएगा, फिर लाइक आएगा, फिर इसके बाद समथिंग का मतलब हो गया यहाँ पे नाउन आएगा, या फिर प्रोनाउन आएगा, या फिर कोई क्लॉज आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यू लुक लाइक योर ब्रदर। आप अपने भाई की तरह दिखते हो, या फिर आप अपने भाई के जैसे दिखते हो। देखिए दो ब्रदर हैं, बिल्कुल सेम तरीके से दिख रहे हैं, तो हमने बोला यू लुक लाइक योर ब्रदर। लुक एक वर्ब हो गया, लाइक आया, देन समथिंग आया, योर ब्रदर। समझ आ रहा है आपको? आइए आगे देखते हैं। दिस रोज स्मेल्स लाइक जैस्मिन। यह गुलाब जैस्मिन की तरह, चमेली की तरह महकता है, या फिर चमेली के जैसे महकता है। स्मेल्स वर्ब है, लाइक है, देन जैस्मिन, जैस्मिन क्या है? एक नाउन है। द इंटरव्यू फेल्ट लाइक एन इंटेरोगेशन। इंटरव्यू एक पूछताछ की तरह था। सी साउंड्स लाइक सी इज सिक। वह बीमार लग रही थी। आपने इन सारे सेंटेंसेस में देखा होगा मैंने सेंस वर्ब का यूज किया है। कौन कौन सा? स्मेल्स, फेल्ट, साउंड्स, और इसके पहले मैंने यूज किया लुक। ये सारी जो सेंस वर्ब है इसलिए मैंने रखी, क्योंकि अगर आप लाइक का यूज कर रहे हैं, उनको अगर आप सेंस वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वो ज्यादा करेक्ट होते हैं, ज्यादा परफेक्ट होते हैं। अदरवाइज आप इंटरचेंजेबली इसे यूज कर सकते हैं कैसी भी वर्ब के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा इतना बताना था कि अगर आप सेंस वर्ब के साथ यूज करते हैं तो वो ज्यादा परफेक्ट होता है। तो आगे देखते हैं। तो मैंने इसे बताया यू लुक लाइक योर ब्रदर, ये क्लॉज है। योर ब्रदर, दिस रोज स्मेल्स लाइक जैस्मिन, जैस्मिन एक नाउन है। इसी तरीके से एन इंटेरोगेशन भी एक नाउन है, एंड सी इज सिक एक क्लॉज है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वर्ब प्लस लाइक प्लस समथिंग जो है वो नाउन, प्रोनाउन और एक क्लॉज भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक से रिलेटेड चीजें हो गई हैं, अब हम आगे देखते हैं अलाइक। अलाइक का भी मतलब सेम होता है। इसी सेंटेंस को यू लुक लाइक योर ब्रदर को हम अलाइक की तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप अपने भाई की तरह दिखते हो। आप और आपके भाई दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो अलाइक आया, अलाइक का जो सिर्फ स्ट्रक्चर है बस उसी में डिफरेंस होता है। क्या होता है? वर्ब प्लस अलाइक, इसका मतलब भी होता है सिमिलर। तो अलाइक के बाद कोई भी नाउन, प्रोनाउन, क्लॉज मतलब समथिंग का कोई भी चीज नहीं आएगा। वर्ब के बाद आपको बस डायरेक्टली एंड में अलाइक यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे। रिया एंड सिया लुक अलाइक। क्या हुआ? रिया और सिया दोनों एक जैसे दिखते हैं, या फिर दोनों एक तरह से दिखते हैं। रिया और सिया दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? लुक है। और अलाइक मैंने बोला सेंटेंस के एंड में आ जाएगा, मतलब सिमिलर दिखते हैं, एक तरीके से दिखते हैं। तो ये रिया है और सिया है, ये दोनों एक जैसी दिख रही हैं, ट्विंस है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं लुक के साथ, रिया लुक्स लाइक सिया। ये रिया है, सी लुक्स लाइक सिया। ये भी बोल सकते हैं ना, रिया और रिया सिया की तरह दिखती है। तो सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? रिया और सिया दोनों एक जैसे दिखते हैं, रिया सिया की तरह दिखती है, सेंटेंस सेम हुआ। बस एक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है ना? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। नेक्टरीन एंड पीच आर अलाइक। नेक्टरीन एक फ्रूट है और पीच भी एक फ्रूट है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बस इसमें गूजों का ही डिफरेंस होता है। तो मैंने बोला नेक्टरीन एंड पीच आर अलाइक। नेक्टरीन और पीच दोनों एक तरह दिखते हैं। देखिए दो आंसर सीट है, दोनों में जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। तो हमें अब क्या बोल सकते हैं? इन द बोथ आंसर सीट आंसर्स आर अलाइक। जो आंसर्स हैं वो सिमिलर हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दे हैव कॉपीड ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ये एक फ्रेज है। ग्रेट माइंड्स मतलब जो अच्छे माइंड होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सेम सोचते हैं। जो कि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। डिफरेंट सोचेंगे तभी अच्छा होगा।
फिलहाल देखते हैं क्या है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। यू बॉट द वॉच फॉर शिवानी ऑन अ बर्थडे, सो डिड आई। आप शिवानी के बर्थडे के लिए घड़ी लेकर आए, मैं भी वही ले आया, ये भी मैंने भी वही किया। ओह, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि दो लोगों ने सेम चीज किया, तो हमने बोला ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आई रियली डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ फोन आई हैव, इन माय ओपिनियन ऑल आर अलाइक। मेरी ओपिनियन में ऐसा ही है कि सारे फोन सेम है ना। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि मेरे पास किस टाइप का फोन है, बट मेरे ओपिनियन में सारे फोन सेम है, सारे फोन सिमिलर हैं, एक तरीके से दिखते हैं। अनलाइक। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक एक प्रीपोजिशन होता है। अनलाइक का मतलब कभी भी नापसंद नहीं होता। जैसे हम किसी वीडियो को लाइक करते हैं देन इसको अनलाइक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने इसको डिसलाइक किया है। हाँ, किसी चीज को हम पसंद नहीं करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कोई चीज पसंद नापसंद न्यूट्रल टाइप का है तो वो अनलाइक हो गया। प्रीपोजिशन। अनलाइक एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है डिफरेंट देन समथिंग या फिर समवन। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि किसी चीज से या फिर किसी व्यक्ति से अलग या फिर विपरीत आप बोल सकते हैं। नॉट सिमिलर, अभी तक हमने सिमिलर की बात की जिसमें हमने लाइक अलाइक का यूज किया। अभी हम नॉट सिमिलर पे आ रहे हैं जो होता है अनलाइक। तो इसको मैंने लिख दिया डिफरेंट देन समथिंग स्लैश समवन, आपको समझने के लिए, बल्कि मतलब होता है सिर्फ नॉट सिमिलर। आइए देखते हैं। अनलाइक यू आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मैं आपके जैसी मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ। अनलाइक यू यानी डिफरेंट देन यू, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ लेकिन आप डिफरेंट है, कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे हैं, है ना। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स अनलाइक यू। दो तरीके से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए, दोनों का मतलब होता है कि मैं आपकी तरह मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ। मैं ऐसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं आपकी तरह मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ ना कि मैं इतने स्कोर कर लूँ, है ना। समझ में आ रहा है ना, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स अनलाइक यू। अगर बोलता है मैं आपकी तरह मैथमेटिक्स में अच्छी हूँ, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स लाइक यू, लेकिन मैं आपकी तरह मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं हूँ, मतलब आप डिफरेंट, आप अच्छे हैं मैं नहीं अच्छी हूँ। आई एम नॉट इन गुड इन मैथमेटिक्स अनलाइक यू, मैं आपकी तरह गणित में अच्छी नहीं हूँ। अनलाइक मैनी अदर कलीग्स, ही वॉज नॉट वर्किंग इन द आइवरी टावर। और सारे सहकर्मियों की तरह वो आइवरी टावर में काम नहीं कर रहा था, लेकिन और सारे सहकर्मी जो है अनलाइक मैनी अदर कलीग, जो सारे कलीग थे वो आइवरी टावर में काम कर रहे थे, लेकिन ही वॉज नॉट वर्किंग इन द आइवरी टावर, वो आइवरी टावर में काम नहीं कर रहा था। He sounded pleased, unlike the mood he had been lately. वह खुश लग रहा था जैसा कि उसका मूड हाल फिलहाल में था। उसका मूड मतलब खराब था, लेकिन वो खुश लग रहा था, यानी मूड अलग काम कर रहा था, विपरीत काम कर रहा था, और वो खुश था। He sounded pleased, unlike the mood he had been lately. Did you meet someone unlike us? क्या तुम हमसे अलग किसी से मिले? अगर हम बोलते डिड यू मीट समवन लाइक अस, क्या हम तुम हम लोगों की तरह से किसी से मिले, हम लोगों की तरह किसी से मिले जो हम लोगों जैसे हो। हम यहाँ पे बोले डिड यू मीट समवन अनलाइक अस, हम लोगों से डिफरेंट किसी से मिले, क्या तुम हमसे अलग किसी से मिले। आई एम नॉट लाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। कैसे बोल सकते हैं? आई एम अनलाइक यू, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, या फिर अनलाइक का मतलब जो है आई एम डिफरेंट देन यू। अनलाइक के प्लेस पे बस आप डिफरेंट देन रख के बोलिए, आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। आई एम डिफरेंट देन यू, आई एम अनलाइक यू। और भी सेंटेंसेस देखते हैं इस तरीके से। सी इज वेरी अनलाइक द विमेन ऑफ हर सोसाइटी, उसकी समाज की जो उसकी सोसाइटी की औरतें हैं वो उनसे काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। सी इज वेरी अनलाइक द डिफरेंट ऑफ सॉरी द विमेन ऑफ हर सोसाइटी। सी इज वेरी डिफरेंट द विमेन ऑफ हर सोसाइटी। बस आप अनलाइक के प्लेस पर डिफरेंट देन रख के सोचिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने इसीलिए नीचे ये ब्लू में जो सेंटेंस लिखा है वो लिख कर रखा है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो ये स्ट्रक्चर समझने में। आइए आगे देखते हैं। ही इज क्वाइट अनलाइक हिम इन एवरीथिंग, यानी वो हर चीज में उससे काफी अलग है। क्वाइट डिफरेंट, काफी अलग है। ही इज क्वाइट डिफरेंट देन हिम इन एवरीथिंग। अनलाइक प्लस एनी स्लैश एनीथिंग, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। My trip to मुनार was unlike anything I had ever experienced. मेरी मुनार की जो ट्रिप थी वो जैसा कि मैंने कभी एक्सपीरियंस किया था उससे
अलग थी, उससे अलग थी, उससे अलग थी। इसको हम कैसे, अनलाइक का मतलब डिफरेंट देन कैसे कर सकते हैं? माई ट्रिप टू मुनार वॉज डिफरेंट देन एनीथिंग आई हैड एवर एक्सपीरियंस्ड। जैसा कि मैंने कभी एक्सपीरियंस किया था, उससे अलग थी मेरी मुनार की ट्रिप। दिस स्वीट इज अनलाइक एनी अदर डेजर्ट। जो ये मिठाई है वो अलग है सारे डेजर्ट से, जितने भी डेजर्ट्स होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अनलाइक एनी अदर डेजर्ट्स। अनलाइक प्लस समवन प्लस टू प्लस बेस वर्ब। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अनलाइक शिखा टू बी लेट। शिखा का लेट होना हम कैसे बोल सकते हैं इसको? शिखा का लेट होना असंभव है। शिखा कभी लेट नहीं हो सकती। हम इसको कई तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्यों? शिखा कभी लेट नहीं हो सकती, हम कैसे बोल सकते हैं? शिखा का लेट होना असंभव है। दो तरीके से मैंने हिंदी में बोला, शिखा कभी लेट नहीं हो सकती, शिखा का लेट होना असंभव है। तो शिखा कभी लेट नहीं हो सकती। शिखा कैन नेवर बी लेट। इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर शिखा टू बी लेट। तो इतना ध्यान रखिए, मैं आपको बस स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि यहाँ पर अगर आप अनलाइक के प्लेस पर इम्पॉसिबल फॉर यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप पहला सेंटेंस ले लीजिए, इट्स अनलाइक शिखा टू बी लेट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर शिखा टू बी लेट। समझ में आ रहा है? अनलाइक के प्लेस पर बस इम्पॉसिबल फॉर रखना है, आपका स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट्स अनलाइक शिखा टू बी लेट, इट्स अनलाइक शिखा टू बी लेट, इम्पॉसिबल फॉर अनलाइक। इट्स अनलाइक मी टू हैव नो मोटिवेशन। मेरे पास प्रेरणा का ना होना संभव है। आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैव नो मोटिवेशन, इट्स अनलाइक मी टू हैव नो मोटिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी